ये रिएक्शन तो ऑलरेडी इस पर बहुत सारा काम कर चुके हैं हेलो बेंजीन का, अल्केन से पहले। तो ये ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ देखिए, अगर बेंजीन में Cl2 और यूवी लाइट लीजिएगा आप लोगों के पास एनसीईआरटी है? एक बार एनसीईआरटी में देख सकते हैं, शायद बेंजीन में Cl2 लाइट लेते हैं तो हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन बनता है। यही है या कुछ और है? उसमें कंडीशन क्या था? अगर एनसीईआरटी है तो उसमें हाइड्रोकार्बन जहाँ पर रहा होगा बेंजीन का, उसमें देखिएगा यूवी लाइट है या कुछ और है? मतलब एडिशन रिएक्शन ना, यहाँ पे तो रिंग तो नहीं है, ठीक है। क्या बनेगा? तो सर दो प्रोडक्ट बनेगा, एक तो ऑर्थो का और एक पैरा का, राइट? इस ये तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। बट अगर यहाँ पे Cl2 लाइट लेंगे तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, तो यहाँ इसमें सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे होगा। ओके, डिफरेंस समझ लीजिए। हाँ, कौन सा सेकंड वाला में? सेकेंड वाला मतलब क्या कंडीशन बोलिए ना, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। दिस वन या दिस वन, which one? Cl2 ओ, ये तो एडिशन रिएक्शन हो गया ना। सब्स्टिट्यूशन कैसे रहेगा? पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, राइट? तो सब्स्टिट्यूशन रहेगा या एडिशन रहेगा, बताइए। याद करने वाला यह बात ही नहीं है। तो डिफिनेशन ऑफ एडिशन रिएक्शन की, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, दो सिग्मा बॉन्ड बनता है, राइट? तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अब अंदर में, इसी तो मैंने आपसे पूछा कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। अगर पाई बॉन्ड नहीं है इसका मतलब एडिशन रिएक्शन हुआ है। एग्री एनीवन? पूरा आवाज़ आपका वॉइस क्लियर से नहीं आता, आप बोलना क्या चाह रहे हैं, बोलिए पूरा खुलकर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये एडिशन हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आया? ये तो ऑलरेडी पहले से पढ़ाए हुए हैं। और वहाँ पे जब मैं पढ़ा रहा था तो सिर्फ हेलोजिनेटिंग एजेंट, देखिए तो वीडियो नज़र आ रहा है सही से? हेलोजिनेटिंग एजेंट, सिर्फ हेलोजिनेटिंग एजेंट, हेलोजिनेटिंग एजेंट सिर्फ Cl2 नहीं था, और भी था नहीं। और यहाँ पे मिक्स हेलोजन भी था। अब इस पे इस रिएक्शन को करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ बहुत डेप्थ में, राइट? अल्केन से पहले।
इसका मैकेनिज्म नहीं चाहिए, बट इसमें टॉलिन में PCl5 भी लेते हैं तो इसके जैसा रिएक्शन होता है। लिख लीजिएगा। देखिए, किया हुआ रिएक्शन को ही अब रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ये तो पता ही होगा कि आयोडीनेशन एंड फ्लोरिनेशन बहुत डिफिकल्ट था, उसके लिए भाया डाइजोनियम सॉल्ट चलते थे, राइट। और अगर फ्लोरिनेशन करना रहता था तो इसमें हम लोग NaBF4 लेकर हीट कर गए थे, राइट। ये ऑलरेडी हो चुका है। चलिए, देखिए यहाँ पे होगा क्या, I2 AgClO4 ये बनाएगा AgI, यहाँ से लेगा I माइनस और रिलीज करेगा I प्लस, ओके। तो I प्लस इसके लिए इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। तो इसके लिए कोई अलग रिएक्शन रहेगा या बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया वैलेंट इंटरमीडिएट। वैलेंट इंटरमीडिएट तो आप लोग समझ पा रहे हैं। यहाँ तक आ जाइए। ये ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, देख तो याद है। एरोमेटिक्स इसमें बहुत डेप्थ में इसका मैकेनिज्म वगैरह ओरिएंटेशन वगैरह सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। SN AR पाथ, इसमें सोडा लाइम लेकर, अगर सॉरी सोडामाइड लेकर हीट करते थे तब कौन सा पाथ था, याद है आप लोग को? बेंजाइन, राइट। इसमें खासियत ये था कि जहाँ पे लिविंग ग्रुप रहता है OH वहाँ पे ही अपीयर होता है, बट इस केस में जहाँ पे लिविंग ग्रुप है वहाँ पे अपीयर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, करेक्ट। फिर से वही रिपीटेड रिएक्शन है, और इसमें KCl लेकर हीट कर दीजिएगा। ये बनेगा।
देखिए, खास करके आयोडोबेंजीन के लिए उसको अगर रेड हीटेड कॉपर ट्यूब पास करते हैं, एक कपलिंग हो जाता है। क्या होगा? ये तो समझ में आ रहा है ना कि आयोडी इसके अबाउट रोटेशन होकर ए आयोडीन इधर रहेगा ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। बट इसका रिएक्शन एक्चुअली रेडिकल के थ्रू होता है। यहाँ पे ऐसे कीजिएगा तो ये रेडिकल बनता है, रेडिकल रेडिकल कपलिंग हुआ है। इन सिमिलर फैशन यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर कपलिंग हो जाएगा। अब ये इसके अबाउट रोटेट करेगा, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। हो गया। यहाँ तक आ जाइए।
लिख लीजिए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हैं? DDT। ये ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाएगा कि DDT के एक मॉलिक्यूल में कितना क्लोरीन होता है। कितना क्लोरीन है देखिए तो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ DDT हैविंग हाउ मेनी क्लोरीन, 5। ये ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी आया हुआ है। मैकेनिज्म, इस ये क्या है, एक क्लोरल है, क्लोरल नहीं बोल सकते हैं बट इट इज काइंड ऑफ किस, ये हम लोग को क्लोरोफॉर्म के रिएक्शन में भी आया था। देखिए, हैलोजन कंट्रोल रिएक्टिविटी बाई -I बट ओरिएंटेशन बाई +M। ओरिएंटेशन के टाइम पे इलेक्ट्रोफाइल के लिए खास करके कहाँ पे बुलाएगा? ऑर्थो एंड पैरा पे, अगर बेंजीन रिंग का बात करते हैं तो। बट ऑर्थो के रेस्पेक्ट में पैरा से हम लोग अटैक करेंगे ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। तो इस बेंजीन के लिए एक ऐसा काम कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल का, राइट। इस बेंजीन इस बेंजीन के लिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, राइट। और यहाँ पे क्या बनेगा? कार्बोकटायन बनेगा तो व्हीलर इंटरमीडिएट हो जाएगा। क्या डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो, नहीं तो फिर मुझे तोड़कर यहाँ पे समझाना पड़ेगा। हो गया? हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए, H+ CCl3 CHOH2+, यहाँ तक देख लीजिए। ये फिर से इसे प्रोटोनेट करेंगे, बिकॉज हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेकर हीट कर रहे हैं, तो पहले ही पता चल रहा था कि यहाँ से तो देखिए अल्डिहाइड, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में अगर देखिएगा तो फर्स्ट टाइम एडिशन हुआ और सेकेंड टाइम इस कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन हो गया, राइट। और लास्टली क्या बन रहा है? लास्टली एक कंपाउंड बन गया। दिस इज द मैकेनिज्म, ऑफ फॉर्मेशन ऑफ DDT। एक खास करके सैमना सराबनी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th का में आ सकता है मैकेनिज्म ड्रॉ करने के लिए। ठीक है ना? हटाएं।
यहाँ देखिए, बेंजीन से फिनॉल बनाने का तरीका, तो सर एक तरीका तो ये है कि आप पहले क्लोरीनेशन कर लें, और क्लोरीनेशन करने के बाद फिर NaOH लेकर हीट कर दीजिए, अल्कली लेकर, राइट। तो SnAr पाथ हो जाएगा। SnAr पाथ में क्या होता है, पहले एडिशन बाद में एलिमिनेशन, राइट। पहले एडिशन बाद में एलिमिनेशन। और एक और तरीका हो सकता है, ये रट जाइएगा, इसमें FSO3H डालते हैं, डायरेक्ट फिनॉल बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। इसको रट जाना है, क्यों और कैसे नहीं पूछा जाएगा। हो गया। कैटेलिटिक अमाउंट ऑफ वेस, पहले NaOH क्या बनाते का, सोडियम फिनॉक्साइड, राइट, ड्यू टू एसिड बेस रिएक्शन। और इस सोडियम फिनॉक्साइड नहीं लग रहा है सर, इट इज़ काइंड ऑफ विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर के जैसा हो गया, मोर और लेस। ऐसा नहीं है एग्जैक्टली, बट उसी के जैसा कुछ है, राइट। ये बन जाएगा। जब फिनॉल में अगर सोडियम डाल देंगे तब क्या होगा, प्योर सोडियम, तो सर O माइनस Na प्लस आ प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट। यहाँ तक आ जाइए। ये रिएक्शन तो कल ही पढ़ा रहे थे। यहाँ पे NaOH लेंगे, O माइनस Na प्लस, ठीक है ना। डाई मिथाइल सल्फेट, एक्सेलेंट मिथाइलेटिंग एजेंट। ठीक है स्टूडेंट, रुके हुए हैं, लिखिए। इस तरफ का नहीं, इस तरफ का बाकी था। कैसे बाकी रह जाता है भाई, 2 लाइन का कॉन्सेप्ट था, 2 लाइन लिखा हुआ है, इधर लिखने के बाद फिर उधर लिख रहा हूँ।
चलिए हो गया। अब यहाँ देखिए, एक्चुअल में फिनॉल में सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट डालते हैं तो एफरवेसेंस ऑफ CO2 नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, वजह यह है कि यह है बीक एसिड और यह है बीक बेस। तो जनरली बीक एसिड और बीक बेस का रिएक्शन इफेक्टिव रिएक्शन नहीं होता है। ऐसे हम लोग जानते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट में अगर H+ डालते हैं जहाँ पे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ H+ मिलता है, राइट, तो बन जाता है H2CO3। लाइक यहाँ पे अगर HCl डाल दिए तो NaCl + H2CO3, और H2CO3 ब्रेक होकर H2 + CO2, और CO2 अगर लिक्विड से बाहर निकलेगा तो ऑब्वियसली बबल्स बनते रहेगा, बबल बनते हुए निकलेगा, राइट। उसी को बोलते हैं एफरवेसेंस ऑफ CO2, राइट। बट बिकॉज इसका एक्वस सोल्यूशन हार्ड बेस है या वेरी वेरी वीक बेस, माइल्ड बेसिक, एक्वस सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का जो सॉल्ट का एक्वस, ड्यू टू सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जो एक्वस सोल्यूशन बनेगा, जब उसका बेसिक करेक्टर या एसिडिक करेक्टर बहुत माइल्ड रहता है, ऑलमोस्ट उसका pH 7 के आसपास रहता है 25 डिग्री से पे। अब थोड़ा 7 से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, नॉट बहुत ज़्यादा, राइट, pH। इसका मतलब वीक बेस और वीक एसिड, तो यहाँ पे इफेक्टिव रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पे ये रिएक्शन जनरली अगर इसमें प्योर एसिड डालते हैं तो ऐसा एफरवेसेंस होता, बट यहाँ पे नहीं होता है। तो ये इट इज़ काइंड ऑफ टेस्ट ऑफ फिनॉल हो रहा है, राइट। अगर हम लोग फिनॉल का टेस्ट में कि फिनॉल है या नहीं है, उसका चेक करने का एक तरीका ये भी है कि उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट डाल दीजिए। अगर एफरवेसेंस ऑफ CO2 नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि ये फिनॉल है। मतलब ये फिनॉल यहाँ पे अगर दूसरा कुछ रहता, हार्ड एसिड रहता, तो यहाँ पे एफरवेसेंस होता। तो इसको भी लिख लीजिएगा। अब ये कह सकते हैं कि सर इसका डिफरेंस किसके साथ, तो इसका डिफरेंस स्टूडेंट आप, इट इज़ काइंड ऑफ बेंजोइक एसिड के साथ। बेंजोइक एसिड और फिनॉल का डिफरेंस बताने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके, बेंजोइक एसिड में अगर डाल देंगे हाँ, मैंने बोला कि यहाँ पे फिनॉल में सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट डालते थे, एफरवेसेंस ऑफ CO2 नहीं होगा। जनरली NaHCO3 में अगर एसिड डालते हैं तो इसका एक्वा सोल्यूशन बेसिक होता है, ठीक है। ये बनता है H2CO3 प्लस NaCl, और ये ब्रेक करता है इन फॉर्म ऑफ H2 + CO2, एग्री। बट उसके लिए H+ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ H+ चाहिए। बट यहाँ पे फिनॉल ये एसिड है बट माइल्ड एसिड है, तो ये माइल्ड एसिड माइल्ड बेस, ये रिएक्शन यहाँ पे इफेक्टिव रिएक्शन नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर आपको डिफरेंस बताना हो बेंजोइक एसिड और फिनॉल में, राइट, बेंजोइक एसिड और फिनॉल के बीच में डिफरेंस, तो बेंजोइक एसिड में अगर सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट डालेंगे, एफरवेसेंस होगा CO2 का, CO2 वहाँ से आउट होगा ड्यू टू एसिड बेस रिएक्शन। बट यहाँ पे फिनॉल में डालेंगे तो यहाँ पे एफरवेसेंस नहीं होगा। यही मैं डिफरेंस समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए हो गया ना। यहाँ देखिए,
यह फिनॉल और एसिड हैलाइड के बीच का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। ओके, तो एक चीज़ आप ये भी देख सकते हैं कि अगर पिरिडीन कहीं पे लिया हुआ है तो ये सोचिएगा कि हाँ शायद ऑक्सीजन के लोन पेयर, रिंग से नहीं ऑक्सीजन के लोन पेयर से अटैक करना चाह रहे हैं। तो इस पे क्या हो जाएगा, इस पे हो जाएगा SN2H। ओके, इस कार्बोनाइल कार्बन पे तो SN2H होगा। तो ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ से Cl माइनस यहाँ से H प्लस जाएगा। क्या एक ही स्टेप में लिख दें? अब प्लस आउट क्या हुआ है, HCl। अब देखिए, दिस वन जस्ट बिहेव लाइक ए ग्रुप, दिस वन जस्ट बिहेव लाइक ए ग्रुप। अगर पिरिडीन नहीं रहता तो कल एक क्लैसियन रीअरेंजमेंट पढ़ाए थे, अगर पिरिडीन नहीं रहता तो वहाँ पे ये एसिड बचा हुआ रहता, इसको शिफ्ट करके माइग्रेट, इसको रीअरेंज करके यहाँ और यहाँ डाल देता, राइट। हो गया ना। तो एक पिरिडीन क्या करेगा, पिरिडीन HCl को डिस्ट्रॉय कर देगा, नहीं लिख लीजिएगा। और अगर HCl को डिस्ट्रॉय करेगा तो किस रीअरेंजमेंट को सप्रेस करेगा, इसका मतलब है कि मुझे ऑक्सीजन के लोन पे से अटैक करना था इस कार्बोनाइल कार्बन पे। तो दिस इज द रिएक्शन बिटवीन फिनॉल एंड एसिड हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। अगर पिरिडीन रहेगा तो सर, पिरिडीन अगर नहीं रहता तो पिरिडीन अगर नहीं रहता तो एक ग्रुप यहाँ पे ऑक्सीजन पे रुक पाता या वापस यहाँ आ जाता, ऑर्थो एंड पैरा पे, ऑर्थो पैरा पे रहता। यस, क्लैसियन रीअरेंजमेंट। लिख लीजिए, यहाँ तक हुआ साजिद? ईद कब है, कल है? क्लास तो रख सकते हैं ना, कैंसिल कैंसर। अच्छा, ठीक है, कल छुट्टी रहेगा। ओके ओके ओके, सबको ईद मुबारक पहले से ही एडवांस में। और आप लोग का क्या उसको बोलते हैं, कल मीठा वाला ईद है ना, क्या एक होता है ना, एक दो ईद टाइप का होता है, एक हाँ, एनीवे चलिए, टेस्ट ऑफ फिनॉल। आप बरपेटा चले गए हो क्या साजिद? लग रहा था नेटवर्क का इशू वहाँ हो सकता है। टेस्ट ऑफ फिनॉल लिखिए। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ देखिए, एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स। अगर फिनॉल में FeCl3 डालते हैं तो एक कलर कॉम्प्लेक्स बनता है, एग्री? एक टेस्ट है फिनॉल का, सिर्फ फिनॉल का नहीं, एक्चुअली साथ में फिनॉल का और इनॉल का दोनों का टेस्ट है। एक फिनॉल का भी टेस्ट है और इनॉल का भी टेस्ट है।
उधर पढ़ाते थे लेकिन खुला था, वो लोग खोल के पूछ जाएगा खुला रहेगा। आपका चाबी है आपके पास? आपका चाबी तो रूम पे भी नहीं है, आपका चाबी कहाँ है? निकाल के देखो। हाँ है। तो देखिए इसमें भी FeCl3 डालेंगे तो एक कलर कॉम्प्लेक्स बन क्या कीजिएगा। आज से नया SOP आ गया है ना, कोचिंग वगैरह को बंद रखना है, उपाय नहीं, घर से ही क्लास लेना पड़ेगा। और घर पे हैं तो बीच में थोड़ा बहुत बच्चा है, फैमिली, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है। हालांकि लेस डिस्टर्बेंस मिलता है मुझे, लेकिन फिर भी चलिए। ऐसा मोटा मोटी बोर्ड का साइज तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो पाता है। चलिए अब यहाँ पे होता क्या है, देखिए एक्चुअल में ये Fe3+ के साथ इसका कॉम्प्लेक्सेशन हो जाता है, ठीक है। एक कलर कॉम्प्लेक्स, इसलिए मैंने कलर कॉम्प्लेक्स कर दिया था। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप जानते होंगे कि आपको पढ़ाए थे, तो बेंजीन का 6 कार्बन से, जिसको ईटा 6 में नाम दिया था, याद है, जितना कार्बन से कॉम्प्लेक्सेशन होता है। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कैसा बनेगा क्या बनेगा, बस ये पूछा जाएगा कि अगर फिनॉल में FeCl3 डालते हैं तो अगर एक कलर कॉम्प्लेक्स देता है मतलब एक फिनॉल है, और साथ में सिर्फ इसका भी टेस्ट हो रहा है। एक जनरली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कीटोन में कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म हो रहा है नहीं हो रहा है, कीटोन में कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। तो कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म अगर हो रहा है, इसका मतलब उसमें सम अमाउंट ऑफ फिनॉल इनॉल भी रहेगा साथ में, राइट। तो यहाँ पे C∼C OH, इट इज नॉट इनॉल बट इट इज काइंड ऑफ इनॉल, C∼COH, यहाँ भी C∼COH। तो ये दोनों देता है, ये भी FeCl3 के साथ। तो अगर ये कीटोन है और उसमें FeCl3 डाल दिए, और अगर कलर कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, मतलब वहाँ पे इनॉल भी बन रहा है, मतलब वहाँ पे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म का इवेंट हो रहा है। ओके आपको बताए थे कि अगर बेंजीन पे कल के क्लास में OH और NH2 रहेगा, और कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर डाल देते हैं तो देखिए ये बनता है, और इसका नाम इट इज कॉल्ड बेंजोक्विनोन। ओके स्टूडेंट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इवन एनिलीन भी लेते हैं और सेम अगर ये डालते हैं यहाँ पे तो बेंजोक्विनोन ही बनता है। क्यों बनता है, कैसे बनता है, इसका मैकेनिज्म आपके लिए काम का नहीं है।
याद रहेगा, इसको रट जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। रायमंड टाइमन रिएक्शन। क्या बनता है सुरैया? बहुत फेमस रिएक्शन है। इसका नाम देखिए, तो नाम मैंने क्या लिखा, ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड, राइट, और पैरासैलिसल्डिहाइड। चलिए, और इस रिएक्शन का खास बात यह है कि जनरली पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है, राइट, बट इस रिएक्शन में ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर मिलता है। कौन सा प्रोडक्ट मेजर? ऑर्थो प्रोडक्ट। अच्छा, क्लोरोफॉर्म का प्रॉपर्टी जब मैं पढ़ा रहा था तो बताया था, क्लोरोफॉर्म बेस के साथ 3 तरीके से रिएक्ट करता है। जहाँ पे हैलो अल्केन पढ़ा रहा था ना, हैलोजन डेरिवेटिव, वहाँ पे ही, राइट। तो ये जो तरीका है, इस तरीका में क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म NOH हीट क्या बनना चाहिए? अगर हीट करेंगे तो अल्फा एलिमिनेशन होगा और कार्बीन बनेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं जहाँ पे मैं पढ़ाया हूँ। और कार्बीन क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट? यस। फिनॉल में अगर NOH डाले हुए हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा।
पहले लिख लीजिए, फिर मैं समझा देता हूँ। यहाँ देख लीजिए, लिखिए पहले, फिर मैं समझा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट थिंग है कि यहाँ पे बनेगा, ये दोनों रिएक्शन होकर कार्बिन, और फिनॉल में अगर हम लोग NH डाल देंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड। और ये सोडियम फिनॉक्साइड बनने से क्या हो गया कि रिंग इज हाईली एक्टिवेटेड, इसका प्लस एम के वजह से। और जनरली पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है विथ रेस्पेक्ट टू ऑर्थो प्रोडक्ट, बट O माइनस के वजह से यहाँ एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट, मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट कि राइमन टाइमन रिएक्शन में ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होता है, दोनों बनता है, दो सैलिसल्डिहाइड बनता है, एक ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड और एक पैरा सैलिसल्डिहाइड। बट ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड मेजर होता है, उसके पीछे का रीजन दिया गया है कि O माइनस यहाँ पे प्लस एम तो शो कर ही रहा है, O माइनस का दो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट होता है, कौन कौन सा सर? प्लस एम और प्लस आई, राइट। तो ड्यू टू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यही पूछा हुआ है कि ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड जनरली मेजर क्यों होता है, तो उसके पीछे का वजह यह है कि यहाँ पे इसका प्लस एम तो ऑर्थो और पैरा के लिए सेम रहेगा, बट प्लस आई डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, तो प्लस आई की वजह से ऑर्थो कार्बन पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग इसको डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन, फिर डोनेट करने के वजह से यहाँ पे कार्बन को प्रॉफिट हुआ, निगेटिव आएगा, ये टॉटोमराइज करेगा, टॉटोमराइज करने के बाद OH और CCl2 माइनस, बट ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन आ रहा है, कार्बन पे निगेटिव, आपस में एसिड बेस रिएक्शन करेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, O माइनस Na प्लस और CHClCl, और उसके बाद यहाँ पे 2OH से मैं एक साथ, देखिए मैकेनिज्म बाद में आता है ना, पहले तो प्रोडक्ट आ जाता है, तो एल्डिहाइड ग्रुप बना हुआ है, इसका मतलब है कि इसका यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप बनाना है तो दो OH से अटैक करेंगे, मैंने एक एरो बचा लिया, तो OH और AH। और स्टूडेंट जो कंडीशन है उसमें आप हीट कर रहे हैं, तो जब हीट कर रहे हैं तो ये हाइड्रेट बनकर नहीं रहेगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से वाटर आउट होगा, क्या आउट हो रहा है स्टूडेंट? वाटर अगर आउट हो रहा है तो एक पूरा ग्रुप कौन सा ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, राइट। लास्ट में मीडियम को स्लाइटली एसिडिफाई कर दिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे चाहिए था OH, तो यहाँ पे एसिडिफाई करने से OH हो गया। दिस इज द मैकेनिज्म। अब इसमें एक लाइन आपको लिखने के लिए बनता है, लिखिए ऑर्थो प्रोडक्ट विल बी मेजर, ऑर्थो प्रोडक्ट विल बी मेजर बिकॉज ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ O माइनस, because due to plus I effect of O minus,
more electron density at orthocarbon due to plus I effect of O minus, more electron density at orthocarbon. लिखते रहिएगा। देखिए स्टूडेंट, एक ही बार मैं 2OH माइनस लिख रहा हूँ, इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि 2 बार सब्स्टिट्यूशन हो गया, राइट? तो 2OH और Cl, राइट? सेम कार्बन पे 2 ऑक्सीजन और 1 क्लोरीन एग्जिस्ट नहीं करेगा, सर्वाइव नहीं करेगा। तो यहाँ से H प्लस, यहाँ से Cl माइनस, क्या बन जाएगा? एसिड। लेकिन वहाँ मीडियम में बेस है तो एसिड एसिड बन के रहेगा। या इस फॉर्म में चला जाएगा। इसी को एसिड में कन्वर्ट करने के लिए लास्ट में थोड़ा बोला गया है, एसिडिफाई करने के लिए। ओके, तो यहाँ भी ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर रहता है विथ रिस्पेक्ट टू पैरा प्रोडक्ट। रीजन इज आर सेम एज इन केस ऑफ राइमन टाइमन रिएक्शन। पहले मैकेनिज्म लिख लीजिए, फिर मैं लिखवा देता हूँ। हो गया?
ओके। लिख लीजिएगा। इन दिस केस ऑल्सो ऑर्थो प्रोडक्ट इज मेजर, रीजन आर सेम एज इन केस ऑफ सैलिसल्डिहाइड। In this case also ortho product is measure, region are same as in case of salicylaldehyde. यहाँ देखिए, अब लिखिए कॉल्बी स्मिथ रिएक्शन। देखिए सैलिसिलिक एसिड बेस्ट प्रिपेयर्ड थ्रू, सैलिसिलिक एसिड बेस्ट प्रिपेयर्ड थ्रू कॉल्बे स्मिथ रिएक्शन। यहाँ तक आइए, मैकेनिज्म समझ में आ गया। यहाँ पे फिनॉल से फिनॉक्साइड बन जाएगा, फिर यहाँ पे ऑर्थोकार्बन से इस पे अटैक करेंगे, बाद में टॉटोमराइज कर देंगे, और यहाँ पे एसिड का सॉल्ट बन के रहेगा, बाद में एसिडिफाई कर देंगे, एसिड बन जाएगा। ओके, तो इस रिएक्शन का नाम है कॉल्बे स्मिथ रिएक्शन। हो गया। देखिए, व्हाट द मीनिंग ऑफ थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट एंड काइनेटिक प्रोडक्ट। थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट का मतलब मोर स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है, मोटा मोटी। और काइनेटिक प्रोडक्ट का मतलब जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम हो, राइट।
देखिए लो टेम्परेचर पे अगर एक काम करेंगे तो कॉल्वे स्मिथ रिएक्शन में इट इज फाउंड दैट कि लो टेम्परेचर पे काइनेटिक प्रोडक्ट मिलता है, मतलब ए मेजर रहेगा। बट अगर हाई टेम्परेचर लाइक 200 डिग्री सी, तो वहाँ पे इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं लो टेम्परेचर पे काइनेटिक प्रोडक्ट। मतलब जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देख रहे हैं कि यहाँ पे फिनॉल से फिनॉक्साइड बन जाएगा, ऑर्थोकार्बन पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा तो यहाँ से ज़्यादा फास्ट अटैक होगा, राइट। बट हाई टेम्परेचर पे काइनेटिक प्रोडक्ट नहीं, हाई टेम्परेचर फेवर, कहीं पर लिख सकते हैं हाई टेम्परेचर फेवर थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट एंड लो टेम्परेचर फेवर काइनेटिक प्रोडक्ट, राइट। तो हाई, खासकर इसके लिए तो पक्का लिख लीजिएगा। तो हाई टेम्परेचर पे ए माइनर रहता है और ए मेजर रहता है। तो दोनों में से कौन, ऐसे पूछा जाएगा, मेजर माइनर छोड़िए, दोनों में से पूछा जाएगा कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो नहीं, ताकि जनरली पैरा ये वाला ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर ज़्यादा स्टेबल रहना चाहिए। तो यहाँ पे ये पॉइंट नोटेड पॉइंट है, इसको दिमाग में रखना है। लिख लीजिए, एट लो टेम्परेचर काइनेटिक प्रोडक्ट एंड एट हाई टेम्परेचर थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। बट काइनेटिक प्रोडक्ट और थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट का मतलब समझ में तो आना पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट किसे बोलते हैं? जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, राइट। और काइनेटिक प्रोडक्ट जो मैकेनिज्म में आपको दिखाया जाता है कहाँ किसके अकॉर्डिंग, जैसे अभी तक मैंने जो बोला था 3 रिएक्शन एक ही टाइप में पढ़ा दिया, राइमन टाइमन, उसके बाद सैलिसिलिक एसिड बनाने का एक और तरीका जिसमें CCl4 लेते हैं, उसमें ऑर्थोकार्बन से ज़्यादा अटैक कर रहे हैं क्योंकि ऑर्थोकार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, फिर यहाँ से ज़्यादा अटैक होगा, तो ये ज़्यादा अटैक, ये सब बात हो गया काइनेटिक थ्योरी, रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। हो गया ना। यहाँ देखिए, फिनॉल में अगर Br2 वाटर तो मल्टीपल ब्रोमिनेशन होता है, मतलब ऑर्थो एंड पैरा दोनों पे। निकाल सकते हैं, फिनॉल का टेस्ट भी हो सकता है। और CH2 और Br2 CH2 मतलब ए हो गया पोलर सॉल्वेंट, सॉरी ए हो गया नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये है पोलर सॉल्वेंट। एक्चुअल में नॉन पोलर सॉल्वेंट में Br2 लिए हुए हैं तो Br प्लस और Br माइनस मानिए। तो यहाँ पे Br2 का मतलब हेलोजन फर्स्ट बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल, फर्स्ट बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल, तो Br प्लस या तो ऑर्थो पे जाएगा नहीं तो पैरा पे जाएगा। तो सर व्हाट द डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर? एक्चुअल में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब हम लोग Br2 को पोलर सॉल्वेंट में फिनॉल के साथ ट्रीट करते हैं तो मल्टीपल ब्रोमिनेशन होने का रीजन क्या है? एक लाइन लिख लीजिए, रीजन
दोनों का बीच में कंपेयर मैं कर रहा हूँ। सिंस वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट, देयरफॉर since water is a polar solvent, therefore in water phenol is ionized, therefore in water phenol is ionized, मतलब फिनॉल ऐसे आयनाइज हो जाएगा वाटर में कुछ अमाउंट तक, नॉट 100%। वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी तो आयनाइजेशन हो सकता है, बट 100% या सम अमाउंट तक। ओके तो एक्चुअल में पोलर सॉल्वेंट में फिनॉल बिकम्स फिनॉक्साइड, आयनाइज होता है सम एक्सटेंट तक, 100% नहीं। और अगर आयनाइज होने की वजह से रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बन जाएगा, राइट। और रिंग में ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग मल्टीपल ब्रोमिनेशन होता है। ऐसे लिख लीजिएगा, सिंस वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट देयरफॉर इन वाटर फिनॉल इज आयनाइज्ड टू इनटू फिनॉक्साइड, फिनॉल इज आयनाइज्ड इनटू फिनॉक्साइड which is more reactive towards electrophile, which is more reactive towards electrophile, leading to multiple bromination, leading to multiple bromination। हो गया ना। क्या बोले? हाँ सेकेंड में सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पे होगा। हाँ नॉन पोलर सॉल्वेंट में सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पे होगा, वही डिफरेंस दिखा रहा था, ठीक है। ओलियम समझते हैं? ओलियम या कॉन्सेंट्रेटेड स्टिसोफोर, बट अगर ओलियम लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है। ए ओलियम या कॉन्सेंट्रेटेड स्टिसोफोर सल्फोनेशन के लेते हैं, राइट। इसका मैकेनिज्म अभी नहीं दिखाऊंगा, मैकेनिज्म ऑलरेडी दिखा चुका हूँ सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस वो मुझे बोलना है। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर मेजर कौन माइनर कौन। यहाँ भी सेम बात लिख लीजिए, एट लो टेम्परेचर ए शुड बी मेजर एंड बी शुड बी माइनर। लो टेम्परेचर पे ए मेजर रहेगा, ए माइनर रहेगा, राइट। जैसा कि हम लोग कॉल्बे स्मिथ रिएक्शन में कर रहे थे बेंजोइक सैलिसिलिक एसिड के लिए, राइट। एट लो टेम्परेचर कौन मेजर रहेगा? ए मेजर रहेगा, ए माइनर रहेगा। एट हाई टेम्परेचर जस्ट उल्टा कर दीजिए, एट हाई टेम्परेचर बी मेजर, ए माइनर। अब लिखिए, हम्म
देखिए ऐसे मैकेनिज्म बोलिएगा तो मैं ड्रॉ कर दूंगा, बट मैकेनिज्म आपसे पूछा नहीं जाएगा। लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट ऑफ फिनॉल, फिनॉल में अगर डाइजोनियम सॉल्ट का कंडीशन डालते हैं तो एक कंपाउंड बनता है। अब यहाँ देखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट क्या डालने से, फिनॉल में ए डालेंगे तो ए बिल्कुल रट्टा मार जाना है, ए बनता है, ठीक है। मैकेनिज्म हाफ पेज का होगा, उस मैकेनिज्म का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट इसको याद रखिएगा। अब इसमें 3 सिचुएशन, ऐसे पूछा था कि लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट में एक कंडीशन डालने के बाद अगर मीडियम को सिग्निफिकेंट अमाउंट में अगर एसिडिक बनाया जाए, एसिडिक बनाते हैं तो कलर, तो सर एसिडिक बनाएंगे मतलब H प्लस, और H प्लस का मतलब है कि कहाँ पे, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। नहीं लगता कि यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिसिटी रहेगा। तो एसिडिक मीडियम में इस फॉर्म में एक कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, और इसका कलर आता है ब्लूइश ग्रीन। और अगर मीडियम बेसिक रहेगा, कर देते हैं ये बनने के बाद, तो बेसिक मीडियम का मतलब ए लोन पेयर यहाँ से यहाँ तक रेजोनेंस कर रहा था, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो बेसिक मीडियम में एक कंपाउंड इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इसका कलर होता है ब्लू। नहीं, नाइट्रोजन तो रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, नाइट्रोजन तो रहेगा ही। इसका कलर रहेगा ब्लू। इसका मतलब है कि लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट में अगर मीडियम न्यूट्रल है तो जो कंपाउंड बनेगा तो न्यूट्रल मीडियम में उसका कलर रेड दिखाता है, एसिडिक मीडियम में उसका कलर ब्लूइश ग्रीन दिखाता है, और बेसिक मीडियम में इसका कलर ब्लू दिखाता है। ओके, हो गया ना। चलिए, ये था लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। हटा दीजिए, हटाएं। तो कल एरोमेटिक रिएक्शन का लास्ट क्लास, मतलब जो भी कल नेक्स्ट क्लास होगा उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। आज के इतना। थैंक यू स्टूडेंट।